निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद तुम दोनों माँ बेटे का इस घर पर कोई हक नहीं। चचा, एक दिन मैं वापस आऊंगा और अपने अब्बू का हक जरूर हासिल करूंगा। भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल अल्लाह ने बहुत अच्छी फसल दी है। अगर यही बरकत रही तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुनवर जाएगा। फसल तो अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जमीन भी कम है। अगर सारी जमीन एक ही आदमी के पास हो तो ज्यादा फायदा होगा। भाईजान, दौलत से बढ़कर अपना खानदान होता है। हम मिलकर रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें क्या खबर, एक दिन ये सारी जमीन सिर्फ मेरी होगी, फिर कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, गाड़ी तैयार करो। फिक्र मत करो, हम अभी तुम्हें हकीम के पास लेकर जाते हैं। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। अब्बू, प्लीज, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप देर कर रहे हैं, आज ही किसी पटवारी के पास जाएं, ये जमीन और घर अपने नाम करवाएं। मैंने सब सोच लिया है। कल सुबह पटवारी से मिलूंगा, जाली कागजात बन जाएंगे तो पूरी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। पटवारी साहब, मुझे एक काम करवाना है, ऐसा काम जिसका किसी को पता भी न चले। काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कीमत भी बड़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, आज से ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगा। चंद दिन में सारे कागजात तैयार हो जाएंगे। भाभी, ये हुकूमत की तरफ से कुछ जरूरी कागजात आए हैं, बस यहाँ अंगूठा लगा दें ताकि जमीन आपके नाम महफूज रहे। भाई साहब, मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो जरूर ठीक ही होगा। अम्मी, पहले किसी से पढ़वा तो लें। भाभी, जल्दी कर दें, बाद में देर हो सकती है। आज से ये घर, ये जमीन और ये खेत सब मेरे हैं। ये रहे सरकारी कागजात, अब किसी का इस पर कोई हक नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैंने तो समझा था वो सिर्फ तस्दीक के कागजात थे। बेटा, हर मामला सुकून से देखना चाहिए। सच एक दिन जरूर सामने आ जाता है। हमारे साथ इंसाफ करें, ये जमीन मेरे शौहर की अमानत थी। अब कागजात यही बताते हैं। बेहतर है आप माँ बेटा उस जमीन और घर को भूल जाएं। आप लोग यहाँ से चले जाओ, इस घर पर सिर्फ हमारा हक है और किसी का नहीं। भाई साहब, खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें, ये घर मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, हम कहाँ जाएंगे? अब अपना सामान ले लीजिए, अब आप दोनों को यहाँ से जाना होगा। चचा, एक दिन मैं वापस आऊंगा और अपने अब्बू का हक जरूर हासिल करूंगा। बेटा, हिम्मत रखो, अल्लाह हमारे साथ है, बेहतर दिन जरूर आएंगे। बेटी, ये थोड़ा सा खाना रख लो, अल्लाह तुम्हारी आसानी करे। अल्लाह आपको इस नेकी का बेहतरीन बदला दे, आपकी मेहरबानी हम कभी नहीं भूलेंगे। बेटा, सुबह से शाम हो गई मगर अभी तक ना काम मिला और ना रहने की जगह। बेटा, याद रखना, मेहनत करने वाला कभी हिम्मत नहीं हारता, अल्लाह बेहतर रास्ता जरूर दिखाता है। सुनो बेटे, ये ईंटें इस दीवार तक पहुंचानी हैं। मेहनत से काम करो, शाम को पूरी मजदूरी मिलेगी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे बेटा। शाबाश बेटे, ये लो तुम्हारा इनाम, तुमने आज कमाल कर दिया है। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबी दे। देखा, इसे कहते हैं अकल से काम गेना। आज सब कुछ मेरे पास है। अब्बा, इतनी जमीन है, हमें उसे अच्छी तरह संभालना चाहिए। हाँ, वो बेवा औरत और उसका बच्चा कहीं मजदूरी कर रहे होंगे। अब्बा, मैं शहर जाना चाहता हूँ, कुछ नया काम सीखना है, थोड़ी मदद कर दें। हाँ हाँ, ये लो बेटा, ये दौलत तुम्हारी ही तो है। जाओ, कामयाब होकर वापस आना। अरे, बच्चों को समझाया भी करो, इतने पैसे दे देते हो, बच्चे खराब हो जाएंगे। फिक्र ना करो, इतनी दौलत कहाँ लेकर जानी है, बच्चों को एंजॉय करने दो। बेटा, आज तुम्हें देखकर तुम्हारे अब्बू जरूर खुश होते, तुमने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया है। अम्मी, आपकी दुआओं ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। अल्लाह के फजल से आज मैं अपने कदमों पर खड़ा हूँ। यही मेरा गांव है, यही वो रास्ते हैं जहां मैं बचपन में अपने अब्बू के साथ चला करता था। क्या तुम सलीम के बेटे हो? माशाअल्लाह, तुम बिल्कुल अपने वालिद जैसे लगते हो। जी बाबा जी,
मैं अपने वालिद की निशानी और उनका हक वापस लेने आया हूँ। बेटा, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। आज वो शख्स बिल्कुल अकेला रह गया है। अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कौन हो तुम? लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। चचा, मुझे पहचाना? मैं वही बच्चा हूँ जो बरसों पहले अपनी माँ के साथ यहाँ से गया था। आज मैं सिर्फ अपने वालिद का हक लेने आया हूँ। मैं लड़ने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि अब फैसला कानून के मुताबिक हो। अगर हकीकत सामने आ गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। सच कुछ वक्त के लिए छुप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पटवारी साहब, अदालत में सिर्फ सच्ची बात बयान करें। जनाब, चाचा ने मुझे लालच दिया था। मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूँ। जज साहब, ये पटवारी झूठ बोल रहा है। मैंने उसे को किसी लालच नहीं दिया। जज साहिब, मेरा मकसद सिर्फ अपने वालिद का हक हासिल करना और सच को सामने लाना है। जज साहिब, ये असल कागजात हैं। बराहे करम एक बार उन्हें भी देख लीजिए। अदालत ने असल और नकल कागजात देख लिए हैं। अब सच सामने आके रहेगा। झूठ छुप नहीं सकता अब। जज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं एतराफ करता हूँ। तमाम शवाहिद और दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद अदालत ये फैसला सुनाती है कि ये जमीन कानूनी तौर पर मरहूम सलीम के खानदान की मुल्कियत है। मैंने अल्लाह से हमेशा इंसाफ मांगा था। आज मेरा यकीन और सब्र दोनों कामयाब हो गए। मैं अदालत का फैसला कबूल करता हूँ और अपनी गलती पर माफी चाहता हूँ। बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इस बोझ के साथ मजीद नहीं रह सकता। चचा, मैं दिल में कोई रंजिश नहीं रखता। आज से नए जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैंने और अम्मी ने आपको माफ किया है। बेटा, माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। और याद रखो, माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। चचा, आज से हमारे दरमियान ना कोई दुश्मनी रहेगी ना नफरत। हम इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। बेटा, मैंने ज़िंदगी भर ज़मीन जोड़ने की कोशिश की, मगर अपने ही रिश्ते तोड़ बैठा। आज समझ आया कि सबसे कीमती दौलत ख़ानदान होता है। चचा, जो गलती मान ले और दिल से तौबा कर ले, वो अल्लाह के नज़दीक भी महबूब होता है। आज से हम पुरानी बातें भुलाकर नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। देखो, आखिरकार हमारा गांव फिर से एक हो गया। अब यहाँ ना लड़ाई है ना नफरत, सिर्फ मोहब्बत है। गांव वालों, आज मैं सबके सामने अपनी गलती मानता हूँ। मैंने लालच में आकर अपने ही भाई के ख़ानदान पर जुल्म किया और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं नहीं चाहता कि मेरे चचा को कोई जलील करे। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। आज हम सब ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। लालच वक्ती खुशी देता है, मगर आखिरकार इंसान से उसकी इज्जत, सुकून और अपने सब छीन लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे खेत फिर से आबाद हैं और इस घर में दोबारा खुशियां लौट आई हैं। बेटा, तुमने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि मुझे नई जिंदगी भी दी है। अब बाकी उम्र में नेकी करके अपनी गलतियों का कफारा अदा करूंगा। याद रखो, दौलत कभी इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि उसका किरदार, इंसाफ और माफ करने वाला दिल उसे अजीम बनाता है।